इस वीडियो में हम सीखेंगे मेजर कैपेसिटी ऑफ लिक्विड के बारे में। लिक्विड क्या है? ऐसी चीज़ जो बह जाती हो उसको लिक्विड कहते हैं, जैसे पानी है, जूस है। तो आज हम लिक्विड की कैपेसिटी मेजर करना सीखेंगे। इसके लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला तरीका है यूजिंग जग। जग को इस्तेमाल करते हुए हम कैपेसिटी यानी वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए एक मिसाल ले लेते हैं। ये हमारे सामने एक जग है, एक ऐसी जग जिसके ऊपर नंबर्स यानी रीडिंग्स लिखे हुए हैं और इसका यूनिट क्या है? ml यानी मिलीलीटर इसका यूनिट है। तो लिक्विड की कैपेसिटी मालूम करने का तरीका ये है कि हम इस जग के अंदर लिक्विड को डालेंगे, जैसे कि इसमें पानी डाला हुआ है। फिर देखेंगे कि वो लिक्विड किस लाइन तक आया हुआ है, जैसे ये इस लाइन तक है। तो इस लाइन के आगे जो नंबर लिखा हुआ उसको देखेंगे, ये है 500। तो इसका मतलब इस जग में मौजूद लिक्विड यानी पानी की जो कैपेसिटी है या उसका वॉल्यूम कह लें, वो कितना है? 500, क्योंकि 500 तक उसकी लाइन आई हुई है। 500 और साथ में यूनिट कौन सा लिखेंगे? ये ml यानी मिलीलीटर में है, तो हम लिखेंगे 500 ml इसका वॉल्यूम है। इस तरह से हम लिक्विड की कैपेसिटी मालूम करते हैं। एक और मिसाल देखते हैं। ये एक जग है जिसमें पानी डाला हुआ है और अब अगर हम देखें तो इस पानी की सतह इस लाइन तक है। इस लाइन के ऊपर कोई भी रीडिंग नहीं लिखी हुई। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो लाइन है वो किस नंबर को शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो पहली रीडिंग हमें बताई हुई है, ये लाइन लंबी सी है थोड़ी सी, और ये रीडिंग बताई हुई है 250। तो आपने ये याद रखना है, जो लंबी लाइन होगा उसके नीचे वाले लाइंस की अगर रीडिंग नहीं बताई हुई तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इस लंबी लाइन से नीचे कितने बराबर हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। तो ये है 1 2 3 4 5, टोटल 5 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं। तो हम जानते हैं इक्वल पार्ट्स जब होते हैं तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जो लंबी लाइन के ऊपर नंबर लिखा होगा, इस केस में है 250, इसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ? जितने लाइंस में, जितने सेक्शंस में उससे नीचे वाला हिस्सा डिवाइड हुआ है, जो कि है 5। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से। जो आंसर आएगा वही हर लाइन की रीडिंग होगी। 5 1 ज़र 5 और 5 5 ज़र 25 होता है, और ये 0 एज इट इज़ 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हर एक लाइन कितने गैप को शो कर रहा है? 50-50 के गैप को शो कर रहा है। यानी फर्स्ट लाइन है 50, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो फर्स्ट लाइन है 50, सेकेंड लाइन का पीछे लिख रही हूँ क्योंकि जगह कम है। 50 से यहाँ 50 हो जाएगा, मज़ीद 50 स्टेप्स होंगे तो 50 + 50 100 हो जाएगा, यानी सेकेंड लाइन 100 को शो कर रहा है। इसी तरह थर्ड लाइन किसको शो करेगा? 100 + 50 150 को शो करेगा, और फोर्थ लाइन शो कर रहा है 150 + 50 यानी 200 को। अब अगर हम देखें तो ये लिक्विड कहाँ तक आया हुआ है? ये इस लाइन तक आ रहा है जो कि 200 को शो कर रहा है। तो इसका मतलब इस जग में मौजूद लिक्विड का क्या वॉल्यूम है? 200 ml, ml यानी मिलीलीटर। तो इसका वॉल्यूम है 200 मिलीलीटर। एक और मिसाल देखते हैं। अब यहाँ पे पानी है, ये 250 वाली लाइन है और उससे एक लाइन ऊपर है, और हम जानते हैं हर लाइन 50-50 को शो कर रहा है। तो ये है 250, तो 250 के बाद अगली लाइन किसको शो करेगा? 250 + 50 300 को शो करेगा। इसका मतलब ये वाली लाइन 300 को शो कर रहा है। यानी इस जग में मौजूद जो पानी है उसका वॉल्यूम या उसकी कैपेसिटी है 300 मिलीलीटर। मिलीलीटर को किससे शो करेंगे? ml से शो करेंगे। तो इसकी कैपेसिटी है 300 ml। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे लिक्विड का यूजिंग ग्रेजुएटेड सिलेंडर।
ग्रेजुएटेड सिलेंडर क्या होता है? तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर इस तरह की लंबी सी एक सिलेंडर टाइप जार होती है जिसके अंदर जिसके ऊपर इस तरह से नंबर्स लिखे हुए हैं और वो भी किस में, मिलीलीटर में लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम जिस लिक्विड का कैपेसिटी उसकी मालूम करनी हो उसको इसमें डालते हैं, फिर देखते हैं कि वो किस नंबर तक आया हुआ है। जैसे कि इस केस में वो यहाँ तक आया हुआ है। तो अब हमने सबसे पहले देखना है कि ये कौन से नंबर को शो कर रहा है। इसका तरीका क्या होगा कि यहाँ पे फर्स्ट जो हमें 1 नज़र आ रहा है, हम देखेंगे कि इस 1 को मज़ीद कितने हिस्सों में नीचे तकसीम किया हुआ है। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब हर नंबर को मज़ीद 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अब यहाँ तक हमारे पास है 2, 2 के बाद आगे है 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम हम लिखेंगे V इज़ इक्वल टू 2 और 2 और 3 के दरमियान 10 मज़ीद पार्ट्स हुए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, पॉइंट्स की सूरत में लिखेंगे, क्योंकि 2 के बाद अगला नंबर है 3 और 2 और 3 के दरमियान ये डिवाइड हुआ है 10 पार्ट्स में। तो ये क्या आ जाएगा, हर पार्ट 0.1 को शो कर रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम होगा 2.5 ml। 2.5 ml। ml क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग्स ml में दिया हुआ है। एक और मिसाल देखते हैं। ये एक और ग्रेजुएटेड सिलेंडर की मिसाल है। इसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है, पानी यहाँ तक आया हुआ है। तो अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने हिस्से किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं। यहाँ से जो शुरू वाला पॉइंट है यहाँ से 1 तक। तो ये देखने के लिए कि हर लाइन किसको शो कर रहा है, हम क्या करेंगे, जो 1 है उसको हम डिवाइड करेंगे, जितने हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ, ये टोटल 5 इक्वल पार्ट्स हैं, तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं 1 को 5 से। तो यहाँ पे 1 5 से छोटा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा और 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 2 ज़ार 10 और इसको माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। तो यही हमारा आंसर है। इसका मतलब जो हर एक सेक्शन है वो किसको शो कर रहा है, 0.2 को शो कर रहा है। हर एक सेक्शन 0.2 को शो कर रहा है। तो अब हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ V इज़ इक्वल टू वॉल्यूम यानी कैपेसिटी। तो यहाँ पे 1 के बाद आगे 1 2 3 स्टेप्स गए हुए हैं, तो ये 1 आ जाएगा पहले और पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, ये है 0.2 और 0.4 0.6। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1.6 ml। 1.6 मिलीलीटर इस लिक्विड का वॉल्यूम है। तो इस तरह से हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर को इस्तेमाल करते हुए लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। आज हमने सीखा मेजर कैपेसिटी ऑफ लिक्विड के बारे में।